अच्छा जी, शर्ट्स गंदी कर ली आप लोगों ने। ये वैसे शर्ट्स गंदी करके क्या मजा आता है, इसका आप क्या करेंगे आप लोग? अच्छा इंशाल्लाह ठीक है। चलें, शर्ट तो आप लोगों ने ख़राब कर ली है, लेकिन इस पे शर्ट ख़राब होने पे ना मुझे एक बात याद आ रही है। जब हम छोटे थे ना, हमारी दादी अम्मा जो थी ना, उनसे हम दुआ लेके सुबह एग्ज़ाम के लिए जाया करते थे। तो वापस आके ना फिर वो ज़रूर पूछती थी कि पेपर कैसा हुआ। जब मैं उनके पास जाती थी ना, तो वो कहती थी अपने हाथ मुझे दिखाओ। जब मैं हाथ दिखाती थी तो फिर कहती थी अच्छा इन पे इंक लगी हुई है, इसका मतलब है तुम पास हो जाओगे। अब ये शर्ट्स पे इंक लगी हुई है, जिसका मतलब है आप लोग कामयाब हो जाए। अच्छा, हाथों पे भी लगी हुई है। चले इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के साथ। तो कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। बच्चा तो लग रहा है उदासी स्कूल को छोड़ने के लिए। अच्छा रेली, स्कूल पसंद है आपको? काफी ज्यादा उदासी हो रही है क्योंकि आप स्टार्ट से इधर पड़े हैं। जी, फैजान तो बचपन से ही, फैजान, जरियाब, शाजिल और आप और गर्ल्स। वैसे मैडम छोड़ने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि हमारे टीचर्स यहाँ पे है, बेस्ट टीचर्स यहाँ पे है, क्योंकि हमसे माँ जैसा प्यार करती हैं, तो इसलिए हमें इसलिए छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा है। वाह, फैजान के मुंह से ये सुन के बड़ी खुशी है, क्योंकि आपकी सारी माएँ मुझे बारी बारी शिकायतें लगाती रहती हैं, फैजान ये करते हैं, फैजान वो करते हैं। तो वो तो एक रूटीन का हिस्सा होता है। जाहिर है अगर आपको डांटा ना जाए, समझाया ना जाए, तो फिर आप लोगों की तरबियत कैसे होगी और आप लोग कामयाब कैसे होंगे? ये सारे डेज और सब कुछ आपको एक दिन याद आएगा। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है आप लोगों के? इंजीनियरिंग करनी है इंशाल्लाह। आपने बेटा? जी, और आप फिजा? आर्मी। आर्मी में जाना है, जबरदस्त। और शाजिल ने? बिजनेस करना है। किस टाइप का बिजनेस? कोई मेडिकल के रिलेटेड। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। और हमारी गर्ल्स क्या सोच रही हैं? आर्मी में जाने। अच्छा, मैंने देखा है बच्चियों को आर्मी में जाने का बड़ा शौक हुआ है, इसकी क्या वजह है? सनफ़े-आहन देखा है ना। अच्छा, चलिए, मेंस के ड्रामास और ये चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं, तो अच्छे ड्रामास भी ज़रूर देखने चाहिए। वाकई वो अच्छा ड्रामा था, उसमें गर्ल्स को बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया गया था। और सिंफ़े-आहन तो हम सारे ही होते हैं, बस थोड़ा सा अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने की देर होती है। तो आप सब ने एक गोल ज़रूर अपना सेट करना है, और गोल्स हमेशा हाई रखने चाहिए। एम्स और गोल्स हमेशा हाई रखें। जब आप हाई एम्स रखेंगे तो इंशाल्लाह आप उसको अचीव भी करेंगे इंशाल्लाह। तो किस किस को लग रहा है कि हम बहुत बड़े हो गए? नहीं, मुझे तो लगता था जब मैंने मैट्रिक किया था ना, तो मुझे लगता था अब तो हम बहुत बड़े हो गए, जेल से हमारी जान छूटने लगी है, अब हम कॉलेज जाएंगे, एंजॉय करेंगे। कौन कौन सोच रहे हैं कॉलेज जाके एंजॉय करने का? नहीं, मैं तो स्कूल लाइफ में ज़्यादा एंजॉय किया है। चलिए गुड, आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छे और बड़े ओबीडियंट बच्चे रहे हमारे साथ। बड़ा अच्छा आपका सेशन रहा, छोटी मोटी चीज़ें और ये सब चलता रहता है। और टीचर्स भी जो आपको थोड़ा बहुत डांटते हैं, जाहिर है आपको समझाने के लिए और आपके फ्यूचर के लिए आपको डांटा जाता है। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? उदास हो रहे हैं? फ्रेंड्स तो बहुत सारे मिलते हैं जिनकी मगर स्कूल लाइफ जैसे फ्रेंड्स कभी भी नहीं मिलते। यही बात वाकई ठीक है। हमारी भी स्कूल की जो फ्रेंड्स थी वो आज तक हमें याद हैं, और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे दोस्त आए, लेकिन वो हमें उस तरह से याद नहीं है और उनके साथ उस तरह से कनेक्शन भी नहीं है। तो स्कूल फ्रेंड्स के साथ हमारा कनेक्शन होता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ होता है। कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में तो सब्जेक्ट रिलेटेड हो जाते हैं ना, आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में आप लोग क्लासमेट्स हों उनके साथ ही आपका इंटरेक्शन रहता है। मिक्स से मेरी है एजुकेशन, मैट्रिक मैंने वहाँ से की है। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया डिग्री कॉलेज में, जो गर्ल्स का कॉलेज है ना, वहाँ पर। तो वहाँ पर एक क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं, और क्लास आपकी दरख्त के नीचे हो रही है, कभी किसी लैब में हो रही है, कभी कहीं हो रही है, कभी कहीं। और पहले दिन तो आपको जाके अपनी क्लासेस ढूंढनी पड़ती हैं टीचर्स को। जितनी देर में आप क्लास में पहुंचते हैं क्लास ही ओवर हो जाती है। तो इस तरह की भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। खैर, आप इंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। लेकिन स्कूल वाला मजा तो नहीं ना होगा। हाँ, ये नहीं आएगा, ये हकीकत है। जो स्कूल में वो तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, जो स्कूल में आपने एंजॉय किया है, स्कूल में आपका जो टाइम स्पेंड हुआ है, वो कभी भी वापस है। मेरी मेमोरीज को हमेशा अपने पास सेफ रखिएगा। और मेरी ख्वाहिश है कि आप सब किसी ऐसे ऐसे मकाम पे पहुँचे हों कि जहाँ मुझे फ़ख्र हो और मैं बताऊँ कि हमारा एक बच्चा वहाँ है, हमारा एक बच्चा वहाँ है इंशाल्लाह। और जब हमने लाठी पकड़ी हो अगर हम उस स्टेज तक पहुँचे, तो आप जो है वो अपनी सीट से खड़े हों और हमें पेश करें कि मैं, ये हमारी टीचर है, तो वो हमारे लिए प्राउड मोमेंट होगा। तो
मैं चाहूंगी कि आप सब उस प्राउड मोमेंट तक हमें लेकर जाएं। इंशाल्लाह। प्रॉमिस। हमारी वाइस प्रिंसिपल भी साथ हैं। मैम कुछ कहना चाहेंगी आप बच्चों के बारे में? जी मैम, मैं इनसे यही कहूँगी कि ये जहाँ भी जाएं और मतलब मेहनत और अपनी पहचान को ना भूलें। एग्जैक्टली। और मतलब जो कुछ हमने इनको सिखाया है मॉरली एथिकली, वो उन पे मतलब ये अमल भी करें। क्लास से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि जब मैं इस स्कूल में आई थी तो ये क्लास मेरे सबसे पहले मिली थी। जैसे कि मैम ने कहा कि ये बहुत छोटे छोटे से थे जब हमारे पास आए थे। पीजी प्ले ग्रुप से ही आप सब हमारे साथ हैं। तो ये तीनों बच्चे तो बहुत ही शरीफ होते थे, लेकिन फैज़ान जो हैं ये बहुत शरारती थे। इनको मैंने एक दफ़ा क्लास में पढ़ाया और ये मजाल है टिक कर बैठ जाएं, बिल्कुल अपनी सीट पर नहीं बैठते थे और सारा टाइम इधर उधर। और थोड़ी देर के बाद मैम जी ये हो गया, मैम जी ये हो गया। मुझे अभी भी याद है, आपको शायद याद ना हो। याद है? याद है। चलें, लेकिन माशाल्लाह से ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हैं। इस वक्त हमारे पास इनकी कोऑर्डिनेटर्स भी बैठी हैं। जी मैम, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? जी मैम, हमारा इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। इन्होंने हमारी बहुत रिस्पेक्ट की है और कहना थोड़ा थोड़ा नहीं मानते थे लेकिन इन्होंने आपके लिए बड़ा अच्छे वर्ड्स बोले। इन्होंने कहा वो हमारी मदर्स हैं। मैंने कहा आपकी माएँ वक्तन फवक्तन सारी शिकायतें मुझे लगाती थी, लेकिन ये हमारी रिस्पेक्ट बहुत करते थे। इन्होंने हमें बहुत इज्जत दी है, प्यार दिया है। मैम आसिया कुछ कहना चाहेंगी? मैम, हमेशा एक बात कही जाती है कि अलविदा कहना या गुड बाय कहना है हमेशा एक मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। लेकिन बच्चों को मैं कहूँगी कि ये गुड बाय जो है ना, आपको नए पंख देगा इंशाल्लाह। आगे बहुत वसी मैदान है और ज़रूर है कि हम आपको उड़ता हुआ देखेंगे और आसमान पे चमकता हुआ इंशाल्लाह देखेंगे। नहीं, ये रोना धोना नहीं रखा हुआ नहीं भाई, नहीं रोना सोना नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी नहीं जा रहे, आप हमारे बच्चे हैं। मैम एक प्लान बनाया था मेरी क्लास में, और मैं इनकी क्लास टीचर भी हूँ, कि हम आफ्टर 5 years जो है वो रीयूनियन करेंगे, हम मिलेंगे। और आपको 3 year में इंशाल्लाह ताला हम, वैसे हम पास रहते हैं, वैसे भी मिल सकते हैं, लेकिन हम आफ्टर 3 years बाद मिलेंगे और फिर बाहर अच्छा सा खाना खाएंगे। हाँ, ये हमारे प्लान्स में है। अच्छा, बेटियां कितनी प्यारी होती है ना, फौरन ही रोने लग जाते हैं। आप लोग को रोना क्यों नहीं आ रहा? बेटे रोते नहीं है, आ रहा है बस। बाहर नहीं आ रहा है लेकिन सही नहीं, दर्द तो सबको होता है। जो है ना, वो हमारा बड़ा प्यारा बच्चा है। बिल्कुल, सारे ही प्यारे हैं। चिट चैट करते करते बच्चियाँ इतनी इमोशनल हो गई कि रोने लगी। खैर, मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बच्चों को तसल्ली दी और उनको बताया कि वो जब चाहें हमसे मिलने आ सकते हैं। कहते हैं कि आंसुओं का कोई वज़न नहीं होता, लेकिन उनमें बह जाने वाले जज्बात बहुत भारी होते हैं। तो बच्चों के इमोशंस और उनके आंसू हम पर बहुत भारी पड़ रहे थे, लेकिन जाहिर है हमने कभी कमज़ोर नहीं होना। लाइफ ने हमें यही सिखाया है, तो बच्चों को भी हमने यही लेसन दिया। तो वादा करें कि आप लोग सिंफ़े नाजुक जैसे अभी बने हुए हैं ना, ऐसे नहीं बनना। क्या बनना है? सिंफ़े आहन बनना है, ठीक है? क्योंकि आपकी मैम को लोग सिंफ़े आहन कहते हैं। जी फैज़ान क्या कह रहे हैं? पोएट्री बोलना चाह रहा हूँ। जी जी बोलें। जब आज़ादी का वक्त आया तो पिंजरे से मोहब्बत हो गई। ओए होए 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 तो हम आपको वापस इधर ही रख लेते हैं क्योंकि मैं जाने दे, आगे बढ़ने दे। हर बर्ग पुकारेगा मोहब्बत से तुझे 100 बार, दामन में उलझ के रोकेंगे बहुत खार, दामन को बचाता हुआ हारों से गुजरता जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजरता जा। ये सब आपके लिए है और आपकी मंजिल बहुत आगे है। रास्ते पे पड़ाव नहीं करना इंशाल्लाह।